इस काम के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण दी गई। प्रशिक्षण देने के बाद फिर इन लोगों का एक कार्यशाला भवन बना। यहाँ पे पत्थर को पिघला करके लोहा निकालते थे और लोहा निकालने के बाद फिर उसी के यंत्र बनाते थे, जैसे हंसिया हो गया, टांडिया हो गया। सीख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, अभी कुछ तो अच्छा सीख गए हैं। घोड़ा बनाना है, उसी के उसमें गए हैं कुछ प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए। हम लोहे का काम करते हैं सर, लोहे की कलाकृति का काम करते हैं। तो हम लोगों को आजीविका मिशन बहुत सपोर्ट करते हैं सर। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड में, जहां अगरिया समाज के लोगों के द्वारा हर घर में लोह कलाकृति को लेके सजगता दिखाई जाती है। तरह तरह के जो है सामान बनाए जाते हैं, जो कि गांव से लेके शहर तक इनका जो है विक्रय होता है। और अब ये शहर के साथ साथ महानगरों में भी ये देखे जाते हैं। इनकी जो बाज़ार हाट लगती हैं बड़े शहरों में, वहाँ ये कलाकृति को लेके जाते हैं और उससे आमदनी कमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त समनापुर विकास खंड के आजीविका अधिकारी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस कला को लेके वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। आजीविका मिशन के तरफ से और सरकार के तरफ से अगरिया समाज जो कुरेली में स्थानांतरित हैं, तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट ऐसे किया जा रहा है जैसे एक योजना है स्फूर्ति। तो स्फूर्ति योजना में लोह कलाकृति बनाने वाले जितने भी अगरिया समाज के भैया और दीदियां हैं, दीदियां जो समूह से जुड़ी हैं, तो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और पहले ये लोग कृषि के यंत्र बनाते थे, तो इन लोगों को कहा गया कि कृषि के यंत्र बनाने के अलावा और कुछ आप लोग कलाकृतियाँ बना सकते हैं, तो वो मार्केट में बिकेंगी तो आप लोग आर्थिक सशक्त होंगे। तो उन लोग इस काम के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण दी गई। प्रशिक्षण देने के बाद फिर इन लोगों का एक कार्यशाला भवन बना यहाँ पे। तो वहाँ पे ये लोग एकत्रित होकर के, संगठित होकर के काम करते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं लोक कलाकृति में, जैसे सूरज हो गया, हंसिया हो गया, टांडिया हो गया, फिर हिरन हो गया, फिर पैनल हो गया, नए ज़माने के प्रोडक्ट हो गए ये। तो ये बाहर जाते हैं और जो प्रोडक्ट बन जाता है तो उनको बाहर में, जैसे सरस मेला हो गया, दिल्ली हाट हो गया, सूरज कुंड मेला हो गया, इसमें ये बेचते हैं और जो प्रॉफिट होता है आपस में बांट के आर्थिक सशक्त बन रहे हैं। ये पहले किस तरह से अपनी कला को निखार लेके आए हैं? पहले ये लोग पूर्वजों से, आज से 70 साल पहले से ये लोग काम कर रहे थे। तो ये लोग जंगल से एक पत्थर आती है, तो पत्थर को पिघला करके लोहा निकालते थे और लोहा निकालने के बाद फिर वो कृषि के यंत्र बनाते थे, जैसे हंसिया हो गया, टांडिया हो गया, ये सब बनाते थे। उसके अलावा फिर धीरे धीरे इन लोगों को आजीविका मिशन के ग्राम प्रवेश के दौरान प्रशिक्षण दी गई। तो ये लोग अलग अलग कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने लगे लोह कलाकृति में। तो प्रोडक्ट बनने के बाद फिर ये लोग बाहर जाते हैं और फिर ये प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो बेचने के बाद फिर जो प्रॉफिट होती है, तो प्रॉफिट होने के बाद फिर आपस में बांटने के बाद ये लोग आर्थिक सशक्त बन रहे हैं। जी, ये हमारे साथ थे आजीविका मिशन के समनापुर ब्लॉक के अधिकारी संजीव रंजन जी। हमारे साथ ये लोह कलाकृति के मास्टर ट्रेनर भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने कला को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, मैं सभी से, जितने भी मेरे साथी हैं, कम से कम अभी 200 कलाकार अभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, सभी को मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये प्रोडक्ट आगे बढ़ाना है। और जितने भी हम लोगों का प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तो जाके शहरों में जाके जैसे मेला हुआ, फिर एम्पोरियम हुए, फिर अपना ट्राइफेड वगैरह हैं, उनमें अपन ज़्यादा सामान दें। तो मैं सभी जितने भी कलाकार अभी सीख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, अभी कुछ तो अच्छा सीख गए हैं, तो उनको बोल रहा हूँ कि मतलब जितना भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें से और अच्छा करें हम, और सफाई दें और सारी चीज़ें, ताकि हम लोगों का जो कलाकृति आगे बढ़े, ये सिखा रहा हूँ सभी। अभी कहाँ चल रहा है आपका काम? आपके जो कलाकार हैं वो गए हुए हैं कहीं बाहर? कहाँ हैं अभी तो अपने जो कलाकार हैं वो अभी कुछ तो दिल्ली गए हुए हैं और कुछ अभी हैदराबाद गए हुए हैं। कुछ अभी हम लोगों का घोड़ा बनाना है, उसी के उसमें गए हैं कुछ प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। क्या क्या बनाते हैं आप? हम लोग अभी शुरुआत में तो लामन दिया वगैरह हुए, जो शो पीस में शहरों में लगाते हैं अपने दीवारों में दीपक जलाने के लिए। फिर जैसे शो पीस के लिए हिरण होते हैं, जैसे
4 फीट 5 फीट का, उसको गार्डन में रखने के लिए। फिर गेट वगैरह बनाते हैं, फिर खिड़की वगैरह सारी चीज़ें, मतलब जो कलाकृति अपने गांव की जो क्या बोलें कि अपन संस्कृति है उसी को सब दर्शाते हैं उसी में। मेरा नाम विजय अगरिया है, मैं ग्राम कुरेली का हूँ। चलिए, ये थे विजय कुमार जी, जो मास्टर ट्रेनर हैं लोह कलाकृति के। हमारे साथ में गांव के एक ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो लोहा पिघलाकर लोहा बनाते थे और लोहे का जो है किसानों के लिए औजार बनाते थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से पत्थर पिघलाते थे और कैसे लोहा बना के उसको जो है औजार का रूप देते थे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कालूराम अगरिया। मैं ग्राम कुरेली के आदमी हूँ। पहले हमारे ज़माना में जंगल से कोयला लाते थे, पत्थर लाते थे, उसको एक मिट्टी के भट्ठी बना करके हम लोग फिर उसमें लोहा गिराते थे। लोहा गिराते और उसमें फिर हम किसानों के लिए हल, बखर, नांगर, लोहा सब कुछ उनके जितने ज़रूरत के सामान किसानों के लिए सब देते रहे। अब धीरे धीरे करके सरकार आगे बढ़ाने के लिए फिर कलाकारी लाए, तो बच्चे लोग हैं तो सब कलाकारी कर के अपने गुजर बसर कर रहे हैं। और इसके बाद में अब धीरे धीरे सरकार ने हमारे यहाँ सब कुछ की सुविधा दे दिया है, मकान बनवा दिया है। यहाँ कलाकार लोग सब लड़के बाल बच्चे सब यह काम कर रहे हैं। इससे सरकार की बहुत धन्यवाद है साहब। ये थे अगरिया गांव के बुजुर्ग जो पत्थर पिघलाकर लोहा बनाते थे। अब जो है इनके द्वारा नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं दी जा रही है कि वो आगे जा रहे हैं, देश प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोहे का काम करते हैं सर, लोहे की कलाकृति का काम करते हैं। किस तरह का काम करती हैं और क्या है इसमें फ़ायदा आप लोगों को? हम लोगों को फ़ायदा यही है सर, हम लोग मार्केट में ले जाते हैं और ले जा कर के बेचते हैं, और जैसे हम लोगों को ऑर्डर देते हैं उसी के ऑर्डर के अनुसार हम लोग सामान भी बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? चाबी हैंगर हुआ, पैनल हुआ, कैंडल स्टैंड हुआ और सूरज हुआ इत्यादि हम लोग बनाते हैं। अच्छा, आजीविका जो मिशन है जो काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके द्वारा आप लोगों को कोई लाभ दिया जाता है, कोई समझाइश या प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है? जी सर, हम लोगों को बहुत कुछ हम लोगों को सिखाने के लिए वो मदद किए जा रहे हैं हम लोगों के ऊपर। जैसे ऑर्डर हुआ तो वो भी हमारे लिए ऑर्डर पहुंचाते हैं और वहाँ के लिए सामान बनाना है करके बताते हैं। और हम लोगों को आजीविका मिशन बहुत सपोर्ट करते हैं सर, उसी के अनुसार हम लोग सामान बनाते हैं और सरकार के द्वारा हम लोगों को मदद भी मिलती है। और मदद सरकार के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को और उत्तेजित करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए उनके बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ सर। सरकार भी इनके लिए अब सोचने लगी है और इनके लिए एक भवन का निर्माण कराया गया है, ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया गया है, जहां पे अब इन लोग अपने कला को और निखारेंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे और लोहे से जो सामग्री बनाई जाएगी उसका प्रदर्शन भी कर सकेंगे। योगेंद्र बर्मन, IBC 24 डिंडोरी।